6 लोगों को बम से उड़ा दिया गया, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 17 साल तक केस चलाया गया और 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। 7 हिंदू आरोपी बरी हो चुके हैं एनआईए कोर्ट से। साध्वी पुरोहित समेत 7 हिंदू बरी। इसके पीछे की कहानी क्या है? जबकि इस केस के मुख्य परिणामों की भविष्यवाणी आज से 10 साल पहले ही कर दी गई थी और ये भविष्यवाणी करने वाली कोई और नहीं, मालेगांव बम ब्लास्ट के हत्यारों को सजा दिलवाने वाली सरकारी वकील रोहिणी सालियान थी, जिन्होंने 7 साल के बाद 2015 आते आते इस केस से खुद को अलग कर लिया था, ये कहते हुए कि जो एजेंसी इस आतंकवादी घटना की जाँच कर रही थी, उसी जाँच एजेंसी के अफसर सुहास वारगे ने सरकारी वकील रोहिणी सालियान पर दबाव बनाया था और कहा कि वो आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत बाकी सभी आरोपियों पर नरम रुख अपनाने का दबाव बनाया था। उन्होंने इस केस को छोड़ते हुए साफ कहा था कि केस जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है और सभी आरोपियों को छोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। तो ऐसे में एक वकील के तौर पर वहाँ काम करना संभव नहीं है, जहाँ जाँच करने वाली एजेंसी खुद ही चाहती है कि आरोपियों को सजा न हो। और जैसे ही रोहिणी सालियान इस केस से अलग हुई, वैसे ही जांच एजेंसी एएनआई ने कोर्ट में लिखकर दे दिया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर बिल्कुल निर्दोष हैं। अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया RDX मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दी। जबकि इसी एएनआई ने पूरे 6 साल तक प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन ऐसा पहली बार है जब उसने इतने सारे आरोपियों को बरी करा दिया। और अब इत्तेफाक नहीं, मजे की बात सुनिए। आज से ठीक एक दिन पहले अमित शाह ने संसद में खड़े होकर एएनआई की तारीफ में कसीदे पड़े थे कि जांच एजेंसी पूरी दुनिया में आरोपियों को सजा दिलवाने के मामले में महारत हासिल की हुई है। उसका स्ट्राइक रेट 100 में से 95 को सजा दिलाने का रहा है। एनआईए आतंकवाद के केसों की जांच के लिए, वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के लिए और सजा कराने के लिए महारत हासिल की हुई विश्व मान्य एजेंसी है, जिसका सजा कराने का दर 96% से ज्यादा। बस उसके अगले ही दिन मालेगांव बम ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी हो गए। और दूसरी मजे की बात सुनिए, संसद में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा से ठीक एक दिन पहले पहलगांव अटैक के 3 आतंकियों को ढेर किया जाता है, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? अब ये पूरा खेल कैसे किया गया, आप मरने वाले और आरोपियों के नाम जानकर समझ जाएंगे। मालेगांव बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों के नाम: फहीम शेख, मुस्ताक शेख, मुस्तफा, इरफान जियाउल्लाह खान, सैयद अजहर, हारून शाह। अब जरा बम ब्लास्ट के आरोपियों के नाम सुनिए: साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेयर रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी शंकराचार्य, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, अजय साहिरकर, रिटायर्ड कर्नल पुरोहित, इन सभी को 2008 के बम ब्लास्ट में आरोपी माना गया था, जो कि आज सारे के सारे बरी हो चुके हैं।